Hello everyone, welcome to Shrikai Academy. So today we are going to learn the second chapter of class 8 science NCERT book. So last class पे हमने second chapter start किया था जिसका नाम है The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye. So अब उस चैप्टर का हम कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेंस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लेंस के मदद से हम कैसे छोटे छोटे चीज़ों को बड़े बना के देख सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट कैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर सकता है, वो सब हम लास्ट क्लास में पढ़े थे. अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेल का इन्वेंशन कैसे हुआ था, माइक्रोस्कोप का काम क्या है, ये सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन 1665 ए साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक, सो साइंटिस्ट का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक, पब्लिश्ड ए बुक कॉल्ड एज माइक्रोग्राफिया. सो उन्होंने एक बुक का पब्लिश किया था, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया. He was a careful observer and a skilled artist. So रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया करके एक बुक का लिखा था, एक बुक, और इस बुक में उन्होंने क्या लिखा था चलिए जानते हैं. In this book, he showed detailed drawing of tiny things that people had never seen before. So इस बुक में उन्होंने सारे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ऐसा एक डिटेल्ड ड्राइंग बनाया था, टाइनी थिंग्स, जो कि पहले किसी भी इंसान ने देखा नहीं था. He saw these things using a tool called as microscope. So जो टूल का उन्होंने इस्तेमाल किया था इस चीज़ों को देखने के लिए, उस टूल का नाम था माइक्रोस्कोप. His microscope made things look 200 to 300 times bigger. So उनका जो माइक्रोस्कोप था वो एक छोटे चीज़ों को 200 से 300 टाइम बड़ा बन के देखने में मदद कर सकता था. So अभी भी हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं जो छोटे चीज़ों को बड़े बना के हमको दिखाने में मदद करता है. One day he looked that a tiny एंड थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. सो एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक छोटा स्लाइस ऑफ कॉर्क ले लिया और उन्होंने देखा कि इट वाज मेड ऑफ मेनी स्मॉल एंड एम्प्टी स्पेसेस. जो कॉर्क उन्होंने लिया था वो कॉर्क क्या था, बहुत ही छोटे छोटे और स्मॉल स्पेसेस में बना हुआ था. एंड दिस कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड हिम ऑफ ए हॉनीकॉम्ब. सो जो कॉर्क का जो कंपार्टमेंट था, स्मॉल स्मॉल स्पेसेस था, वो उनको एक हॉनीकॉम्ब, मतलब हॉनी बी जिस घर में रहते हैं उनका जो घर होता है उसको हॉनीकॉम्ब बोलते हैं, वो एक हॉनीकॉम्ब की तरह दिखाई देता था. ही ड्रीव व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस एज ए सेल. सो उन्होंने जो जो दिखा था उसको ड्रॉ कर दिया था और उसका नाम बना दिया था सेल. सो सेल क्या है, तो सेल को पहले किसने डेवलप किया था, सेल को डेवलप किया था रॉबर्ट हुक ने. तो सेल वॉज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल क्या है, सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिसको डेवलप किया था रॉबर्ट हुक ने. उसके बाद अराउंड द सेम टाइम इन 1666 एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ए डच साइंटिस्ट, मेड बेटर लेंसेज. तो और एक साइंटिस्ट निकले एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने एक डच साइंटिस्ट थे वो, और उन्होंने एक बेटर लेंस बनाया था दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स. सो जो उन्होंने जो बेटर लेंस बनाया था उसमें बेटर माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ. He was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cells. So एंटोनी वैन ने बैक्टीरिया और भी छोटे छोटे चीज़ें, ब्लड सेल्स में जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए और एक बेटर माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट किया. Because of this, he is known as the father of microbiology. So father of microbiology कौन है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक. Please like, share, comment and subscribe our YouTube channel Shrika Academy for more NCERT books related contents. Thank you so much for watching.